देखो ऐसा है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 नवरात्रि का वर्णन है दिव्य। शारदीय नवरात्रि जो आश्विन के महीने में होती है, वासांतिक नवरात्र जो चैत्र के महीने में होता है, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। ये 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। जिस तरह से प्रकट नवरात्र में पूजा पाठ करने का फल होता है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में भी पूजा पाठ करने का फल होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी माने शक्ति की उपासना और विनायक अर्थात गणेश की उपासना करने से सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कोई छोटी पूजा हो या बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ हो या कोई शुभारंभ कार्य का हो, तो पहले गणेश गौरी की पूजा जरूर की जाती है। बिना गणेश गौरी के पूजा के सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए ये 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। मधु माधव बसंत ऋतु, ग्रीष्मय जेठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रस गाढ़, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहत यही गुणवंत। जब जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तब तब हम नवरात्रि का एक पर्व मनाते हैं। इस नवरात्रि में अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा शरीर इस योग्य रहता है कि आगे के खान पान को वो मेंटेन करता है, और शक्ति की उपासना करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। इसी बात को मार्कंडे जी मार्कंडे पुराण में, और अब देखिए तो दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में कहते हैं कि यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राणाम मतिधर्मे गतिम शुभा। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी की गुप्त साधना की जाती है। ये देवियां जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन काटने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि शत्रु बाधा, भय, काला जादू, तांत्रिक प्रभाव और जीवन की बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। देवी की साधना से नजर दोष, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। सामान्य नवरात्रि में पूजा सामाजिक रूप से होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अंतर्मुखी साधना का काल है। ये आत्मशुद्धि, मौन व्रत, ध्यान और एकांत साधना का श्रेष्ठ समय है। बिना दिखावे के पूर्ण श्रद्धा और गोपनीयता के साथ की गई सेवा और पूजा ज़्यादा फल देती है। इसका गुप्त नवरात्रि नाम ही है कि साधक गोपनीय तरीके से पूजा पाठ में अपने आप को लगा दे। हजारों गुना फल इस गुप्त नवरात्रि में साधक को मिलता है।